खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। बिल्कुल बच्चों, इतना अपने आप को बुलंद कर लो कि ऊपर वाला भी आपसे ये आकर पूछे कि बच्चे बंदे तू बता तेरी इच्छा क्या है, मैं पूरी करने के लिए तैयार हूँ। इतनी मेहनत आप कर दो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद कर रहे हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई को अच्छे तरीके से कंटिन्यू रखे होंगे। और बच्चों, आज जो हम आप टॉपिक पढ़ने वाले एक नया टॉपिक, और सबसे पहला हिंदी में जो सबसे पहला ही टॉपिक आता है वो आता है, आप देखे होंगे, हमारा गद्यांश और पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करने को आता है। पद्यांश तो हम कई पढ़ चुके हैं, लेकिन गद्यांश आज हम पहले पढ़ने जा रहे हैं। और सबसे इजी होता है बच्चों, सबसे आसान होता है गद्यांश। बस सिर्फ इतना मुश्किल होता है कि आपको पहचानना होता है कि ये गद्यांश कहाँ से लिया गया है। क्लियर है? और गद्यांश और पद्यांश बराबर ही नंबर के आते हैं, और सबसे अच्छा होता है क्योंकि जो प्रश्न पूछा जाता है इसी गद्यांश से होता है। तो 3 प्रश्न गद्यांश के रहेंगे, कोई भी 3 प्रश्न आपको गद्यांश देकर पूछा जा सकता है। तो अगर आप अध्याय को अच्छे से पढ़े होंगे, अपना निबंध जो आपकी बुक में गद्यांश दिया गया है, तो आप जरूर पहचान लेंगे किसके बारे में बताया गया है, क्या बताया गया है, ये सभी चीजों को आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए बच्चों, पहले हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं। आप बताइएगा, क्लास 10 के जितने भी बच्चे हैं अच्छे तरीके से गौर करिएगा और बताइएगा कहां से लिया गया है। कहा गया है कुसंग का ज्वर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा गया है परीक्षा में। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। क्षय माने नाश करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, तो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती चली जाएगी। अवनति माने एकदम नीचे करता चला जाएगा। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाह जिसे बोलते हैं, बाह के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठती लेके चली जाएगी। ठीक है। अब इसमें प्रश्न पूछा गया बच्चों, पहला, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो अगर ये प्रश्न संख्या 10 है या फिर 21 है तो आप क्या करेंगे? प्रश्नोत्तर नंबर 21 का अगर ये का होगा तो ये का लिखेंगे, खा होगा तो ये खा लिखेंगे, और ये गा होगा तो आप गा लिखेंगे। तो प्रश्नोत्तर नंबर 21 का लिखेंगे, उपर्युक्त संदर्भ आप सभी लोग हेडिंग छोड़ेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 21 का। तो हेडिंग छोड़ेंगे क्या बच्चों? संदर्भ। प्रश्नोत्तर नंबर 21 का संदर्भ हेडिंग छोड़ेंगे। और अब फिर से इसको अच्छे से पढ़िए। इसमें किसके बारे में बताया गया? इसमें हमारी संगत के बारे में बताया गया है। तो बच्चों आप ध्यान करिए, किस निबंध में हमने संगति मित्र के बारे में पढ़ा था? तो आप कहेंगे सर पहले अध्याय में ही मित्रता संगत के बारे में पढ़े थे। तो बिल्कुल बच्चों वहीं से लिया गया है, ये पद्यांश वहीं से लिया गया है। तो संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक जो निबंध होंगे गद्यांश पढ़ा जाएगा, गद्यांश लिखा जाएगा, और जो पद्यांश होंगे पद ज्ञेय पद होंगे, पढ़ने वाले पद होंगे, उसमें पद्यांश लिखा जाएगा। क्लियर है? तो इसका संदर्भ हेडिंग छोड़कर लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक अध्याय से लिया गया है। इसके लेखक, इसमें लेखक लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लेखक। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। क्लियर हो गया? ऐसे लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। क्लियर है? अब ये तो हमारा पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं, कह रहा रेखांकित अंश की व्याख्या करो। तो हमने किसी में रेखांकित नहीं किया है। मान लो पेपर में सब में आ जाता है रेखांकित, सभी लाइन में, तो आपको सब अर्थ लिखना होगा। 3 लाइन का रेखांकित आता है, 3 लाइन का लिखना होगा। कहने का अर्थ ये है कि जितना में नीचे अंडरलाइन रहेगी, रेखांकित रहेगा, उतने का ही व्याख्या करना है। तो चलो मैं इसको आपकी भाषा में समझा देता हूँ, ये क्या कह रहा है सबको मैं बता देता हूँ। इस पंक्ति का पढ़ने का तात्पर्य ये है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, कवि कहते हैं कि जो इंसान की कुसंग, संग माने साथ, कु माने खराब, यदि इंसान का खराब बुरा साथ होता है किसी इंसान का, तो क्या होगा? ज्वर माने बुखार से भी सबसे ज्यादा भयानक होता है। जो आप बीमारी में बुखार देखते हैं ना, बुखार, तो कुसंग का यानी बुरे लोगों का साथ, कुसंग यानी जो कुसंग लोगों का, बुरे लोगों का साथ होता है, बुखार से भी ज्यादा भयानक होता है। क्यों? क्योंकि ये केवल हमारे विचार को, हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये हमारे मस्तिष्क, हमारे दिमाग का भी क्या कर देगा? बुद्धि का भी क्षय कर देगा, नष्ट कर देगा, बुद्धि को भी हानि पहुंचाएगा।
ठीक है। और इससे क्या होगा, यदि किसी युवा पुरुष की, यदि कोई अच्छा पुरुष ही क्यों ना हो, यदि उसकी संगत बुरी हो गई, यदि उसका साथ बुरे लोगों के साथ हो गया, तो उसका पैर जो होगा एक ऐसी चक्की में बंध जाएगा जो हमेशा उसे गड्ढे में ढकेलेगी। गड्ढे में ढकेलेगी तो हमेशा वो नीचे को जाएगा, कभी ऊपर नहीं उठेगा। और यदि उसी इंसान का साथ किसी अच्छे इंसान के साथ हो गया तो वो हमेशा जीवन में उन्नति करेगा, हमेशा वो आगे बढ़ता चला जाएगा। और ऐसे लोगों के साथ में होगा जब वो कभी गड्ढे में गिरेंगे तो उसे पकड़कर निकाल लेंगे। क्लियर हो गया। तो बच्चों इस पंक्ति का अर्थ यही है, आपको जो भी पूछेगा आप वही उतने का ही व्याख्या करेंगे, लेकिन मैंने व्याख्या आपको सबका बता दिया। अब तीसरा पूछा है गा, तो प्रश्नोत्तर नंबर, जैसे खा छोड़ के रेखांकित अंश की व्याख्या की, का छोड़कर संदर्भ लिखे, वैसे प्रश्नोत्तर नंबर 21 का गा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गा। प्रश्नोत्तर नंबर 21 का गा। तो क्या पूछा गया इसमें? इसमें पूछा गया कुसंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है। कुसंग का जो ज्वर होता है, यानी जो हमारी बुरे लोगों की संगत होती है, वो सबसे ज्यादा भयानक क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि वो हमारे नीति को, हमारे शरीर को, हमारे सद्वृत्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि हमारी बुद्धि को भी नष्ट करते हैं, हमारे दिमाग को भी नष्ट कर देते हैं। इसलिए इसका ज्वर सबसे भयानक होता है। क्लियर हो गया। तो क्या आप ऐसा कोई भी गद्यांश आएगा तो आप अच्छे से तैयार कर लेंगे? बिल्कुल बच्चों, आपको पहचानना है कौन सा गद्यांश कहाँ से लिया गया है। इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता यही है कि आप एक बार गद्यांश को अच्छे से पढ़िए, कवर करिए, रिवीजन करिए, देखिए किसके बारे में बताया गया है। अध्याय में लास्ट में बड़े सारे गद्यांश दिए रहते हैं, आप उनको अच्छे से पढ़िए, उनके प्रश्न पढ़िए, कैसे उत्तर दिया गया है उसका, कैसे उत्तर बताया गया है। आप पूरे प्रश्न को अच्छे तरीके से गौर करिए, और ये ही सब नंबर आपको हिंदी में आगे बढ़ाने वाले नंबर हैं, जो सबसे आगे आपको बढ़ाया जाएगा। और जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न की श्रृंखला आपको इस वीडियो पर मिलेगी, आप उसको अच्छे तरीके से करेंगे, उसको बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी संडे को भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न की क्लास होने वाली है, तो उसमें भी आप बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लास को करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आप सभी लोग जहां रहिए, मैं उम्मीद करता हूं पूरी ईमानदारी के साथ आप सभी लोग पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल लापरवाही नहीं करेंगे, क्योंकि परीक्षा का दिन दिन प्रतिदिन हमारे करीब आता जा रहा है। और अच्छे से मेहनत करेंगे तो वही होगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थक कर ना बैठो ए मेरे बच्चों मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि आपकी मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।